थोड़ा सा आप वजाहत इसके लिए कर दें। जैसा कि अभी उसने अपने कर्ज़े माफ़ करवाए, ठीक है, जंगीर तरीन के कब्ज़े माफ़ हुए, ठीक है, एक तो सिंपल सी एग्जांपल ये होगी। सेकंड चीज़ ये होगी, आप देखें जो अभी इमरान खान साहब ने ऑक्शन गाड़ियों की है, ठीक है, किसने ली है? आपको कभी किसी नॉर्मल बंदे ने बोला कि यार मैंने वो गाड़ी ली है वहाँ से? नहीं, ये सब वहीं से उन्हीं लोगों ने उठाई हैं, सस्ते पैसों में उन्हीं लोगों ने उठाई हैं। ये इनका प्रॉफिट है। और जो इनकी मिल्स के टैक्सेस वगैरह ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ ज़ाहिर बात है उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा। शुरू में मिनिस्टर्स को, MPAs को, MNAs को ख़रीदा है, सबके सामने ख़रीदा है, कोई छुप छुपा के नहीं ख़रीदा, ठीक है। अब वो उनसे वो प्रॉफिट लेंगे और इसी तरह का वो प्रॉफिट ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं उन लोगों से। सही। अच्छा, जनवरी देखिए सोशल मीडिया पे जो वार होती है ना, आजकल की वार ऐसी है कि लोग घर में बैठ के रज़ाई में बैठे होते हैं, वो स्टेटस अपलोड कर देते हैं, हम अपनी जान दे देंगे, हम जंग में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप यहाँ से निकलें, बाय टैक्सी ड्राइवर्स को पकड़ें, दुकान वालों को पकड़ें, रेडी वालों को पकड़ें, ठीक है, घरों में जाएं, घरों की औरतों से पूछें क्या हाल है इस टाइम। हर बंदा इमरान खान को इस टाइम बुरा भला कह रहा है, हर बंदा तंग है। क्यों कह रहा है? तो सब कुछ आपके सामने है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर ये आप जो बात आपने की तो उसके पीछे ऐसा क्या है? इसको कहते हैं लॉलीपॉप, ठीक है। लॉलीपॉप आवाम के मुंह में ये दे रहे हैं, कब तक देंगे? आखिर ना आवाम तो रोड पे आएगी, ठीक है। अब लॉलीपॉप ये दे रहे हैं, हर बंदे को लॉलीपॉप दे रहे हैं जी, हम बिजनेसमैन हैं उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम आपके लिए बेनिफिट देंगे। इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनको दे रहे हैं, तो जॉब्स वालों को दे रहे हैं, ठीक है, हर बंदे को दे रहे हैं। कश्मीर का मसला हुआ इमरान खान की हुकूमत के बाद हुआ, ठीक है, इनकी हुकूमत में हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं। इमरान खान इस टाइम आवाम को सिर्फ फुदू लगा रहे हैं, सिर्फ फुदू लगा रहे हैं और कुछ नहीं। मैं भी इमरान खान की नीयत जो है ना मुखलिस हो पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो कैपेबल नहीं है एक मुल्क चलाने के। किसी आप बंदे को छोटी सी दुकान खोल के दे दें, वो दुकान चला ना सके और आप उसको एक बड़ा मार्ट दे दें, वो मार्ट कैसे चलाएगा? ये नॉर्मल लोगों के बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। सोचनी चाहिए, हर बंदे को सोचनी चाहिए। सर, जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने दिए, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब ये वाकई ऐसा है? देखें जी, मैं 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। भाई ने सबसे पहले बात की जहांगीर तरीन साहब की प्रॉफिट की। एज़ एवरीवन नो कि जो है ना, जहांगीर तरीन को मेरा नहीं ख्याल किसी प्रॉफिट की ज़रूरत होगी, या उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो ये छोटी मोटी गाड़ियों में इन्वेस्ट करके इतना प्रॉफिट उसको क्या करना है कमा के। सॉरी। उसके बाद उसकी अपनी शुगर मिल्स चल रही हैं यार, उसको मतलब भजन, मैं तो ये इस बात पे हैरान हूँ उनकी सोच पे कि उस जैसे बंदे को एक बंदा है जिसके नॉर्मलिटी की इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, आप सेंटोरस ग्रुप देख लें या कोई भी ग्रुप देख लें, उनको छोटे मोटे प्रॉफिट से कोई कंसर्न नहीं होता। दूसरी भाई ने बात ऐड की कश्मीर के हवाले से, तो इमरान खान इज़ द ओनली वन लीडर के आप आज तक जितने पाकिस्तानी लीडर्स गुजरे हैं, जितने पाकिस्तान के आपके PMs गुजरे हैं, इमरान खान इज़ द वन कि जिसमें UN में बैठ के इसकी कश्मीर की बात की, जिसमें UN में बैठ के आपके मुल्क की बात की, आपके साथ की बात की। उसने इस तकरीर ही अपनी जो है ना, डिबेट ही अपनी जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू की, इतने प्यारे कलाम से शुरू की, ठीक है, चलती गई और हर बंदा जो है ना वो खामोशी से और बहुत इत्मीनान से सुन रहा था। तीसरी बात इंडिया की ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे कि यार माजरत के साथ मोदी को मैं जो है ना आम नहीं भिजवा सका, तो ये तो वो तो आपने जो है ना हमने करवाए हैं, तो ये बहुत नेगेटिव उसने चीज़ें बोली। क्योंकि वो मोदी के साथ था, मोदी को वो जो है ना नीचे गिर जाता था मोदी के, तो आगे जो है ना वो सारा कुछ मान लेते थे। अब ये बंदा चूँकि आगे डट के खड़ा हुआ है, ये बंदा आगे डट के जो है ना इसने मुकाबला किया है, जिसकी वजह से इंडिया को और कोई जो है ना हमारा वीक पॉइंट नहीं मिला, तो उन्होंने कश्मीर पर कर्फ्यू लगा दिया। सही। तो ये भाई की बात क्लियर करना चाहिए भजन, जो लीडर होता है ना वो डट के आगे खड़ा होता है, वो ये नहीं देखता कि यार आगे जो है ना सैलाब है कि दीवार है, ठीक है, वो डट के खड़ा होता है। तो इमरान खान का मैं देखिए, इसकी टीम के बारे में खुद नहीं बात करूँगा, क्योंकि टीम उसने, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसने इकट्ठी की है, और जब चीज़ें इकट्ठी करते हो तो उसमें गंद बला भी साथ आ जाता है, वो फिर आराम से मतलब छांटी करता रहता है। जो लीडर होता है वो हमेशा जब तक खुद अच्छा ना होना, और मैं इनसे ये भी पूछूंगा भजन, आप ये भी मानेंगे कि इमरान खान बताते खुद बंदा ठीक है? मैंने बोला बिल्कुल ठीक है वो बंदा। तो जब बंदा खुद ठीक हो, देखें अब लीडर खुद ठीक है ना, बॉस एक कंपनी का CEO खुद ठीक है, तो वो कंपनी में कभी भी जो है ना करप्शन नहीं होने देगा, कंपनी में कभी भी जो है ना वो कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होने देगा। तो मैं सिर्फ PTI को मेरा सपोर्ट करने का सिर्फ एक मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब खुद बहुत अच्छे बंदे हैं, खुद ग्रेट, एक मतलब परफेक्ट लीडर मैं कहूँगा। अपनी उनकी पर्सनैलिटी भी है, प्लस एजुकेटेड है। सबसे बड़ी बात कि आपको पाकिस्तान के लिए एक एजुकेटेड जो है ना लीडर चाहिए था, जो आपको इमरान खान साहब की शक्ल में मिला। तो रही बात बाकी उनके बंदों की, तो वो तो चलता रहता है। वो आप नून लीग का दौर उठा के देख लें तो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कितने केसेस हैं, उनका जो बेटा है हमजा शहबाज साहब, उसके ख़िलाफ़ कितने केसेस हैं।
सॉरी, ख्वाजा साद रफ़ीक देख लें आप वज़ीर कानून जो आपके थे, क्या नाम था, मुझे नाम उनका जेल से निकल गया, उन पे कितने केसेस थे। मॉडल टाउन का वाक़या देख लें यार आप, मतलब इस अगर चीज़ें उठाने जाएंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें उठती जाएंगी। अच्छा, मॉडल टाउन का जो वाक़या था उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि शहबाज शरीफ डॉन है। बिल्कुल सही है सर। आप ये देखें कि अभी तक स्टिल, हालांकि उनकी गवर्नमेंट चली गई हुई है, स्टिल आपके जो फार्म हैं, इसके पोल्ट्री फार्म्स हैं, जो आपके एग फार्म्स हैं, उस पर सब मोनोपली किसकी चल रही है? हमजा शहबाज की चल रही है। वो चाहे तो उठा के मुर्गियों का रेट ऊपर चला जाता है, वो चाहे तो उठा के मुर्गियों का रेट नीचे आ जाता है। अब आप ये देख लें कि यार लाहौर के अंदर 2 डॉन थे, एक हमजा शहबाज और एक शहबाज शरीफ। आप लाहौर में किसी से भी जाके पूछ लें, जो एक एंटी PTI नहीं होगा या एक एंटी पाकिस्तानी होगा ना बंदा, वो बंदा सिर्फ ये बात करेगा कि यार नहीं है। ठीक है, जो बंदा एक शऊर रखता है, जो बंदा थोड़ी सी अकल रखता है, जो बंदा इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को अपनी समझता है, पॉलिटिक्स को समझता है, वो बंदा कभी भी ये बात नहीं करेगा कि यार 2 बंदे डॉन नहीं हैं। सारी वहाँ पर आप लाहौर में उठा के देख लें यार, आप भी न्यूज़ देखते हैं तो कितने केसेस निकले हमजा शहबाज के। एक लड़की कहती है यार मेरा हस्बैंड मेरे से निकाह हुआ है। से अब अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको आईडी कार्ड देना होगा। लेडीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेडीज़ को उसके हस्बैंड का या उसके वालिद का या उसके भाई का आईडी कार्ड की कॉपी देनी ज़रूरी है। ये भी तो करप्शन रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस पहले जो ब्लैक मनी होती थी ना, उसका कोई सिर पाँव नहीं होता था। मतलब लोग आराम से उसे ब्रीफ केस में उठा के तो हर चीज़ की शॉपिंग कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, गाड़ियाँ खरीद सकते थे, प्लॉट खरीद सकते थे, बहुत सी 2 नंबरियाँ होती थी, अभी भी होती हैं लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई हैं। अब एक नॉर्मल बंदा देखें जिसकी मैं कहता हूँ एक अच्छा सा GM लेवल का भी अगर कोई बंदा है तो उसकी 2.5-3 लाख रुपया 2 लाख रुपया पे होगी। सही, वो एक मंथ में 50,000 रुपये की कभी शॉपिंग नहीं करेगा, ग्रॉसरीज वगैरह का उनको साइड पे करके। आप मतलब लेट्स सपोज आप सेंटोरस मॉल जाते हो तो आप, मैंने ख्याल के कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वही 50,000 रुपये की शॉपिंग कर सकता है। मेरे जैसा या आप जैसा बंदा तो ऑफकोर्स नहीं कर सकता। सेकेंडली ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह लोग खरीदते थे उसमें कोई सिर पाँव नहीं होता था। अब उन्होंने जो है ना रिसेंटली ये भी रख दिया कि यार आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, आप प्रॉपर्टी खरीद लो, आप बता दो पैसा कहाँ से आया। सही, सब बात है ना भजन। अब भाई नहीं बोलेंगे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि यार पहले मैं आपको बताऊँ, लाहौर में ऐसी जगह थी कि जहाँ पे लोगों ने ये जो पेट्रोल पम्प्स होते हैं यार, ये 5-5 हज़ार रुपये पे किराए पे ली हुई थी जगह। अब ये बताएं कि एक पेट्रोल पंप दिन की 10-15 लाख रुपया सेल करता है और वो 5,000 रुपये महीने का रेंट दे रहा है। तो और जो बिजली के वहाँ के बिजली के बिल भी नहीं दे रहा, ना गैस के बिल दे रहा है, तो आप खुद सोचेंगे वो वाला पैसा कहाँ से निचोड़ा जाएगा? वहाँ से निचोड़ा जाएगा ना यार। इस चीज़ को ख़त्म किया गया PTI ने। सेकेंडली सबसे मेन चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, क्योंकि आपका सवाल ये वाला नहीं था लेकिन फिर भी ऐड करना चाहूँगा कि PTI ने सबसे पहले मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक मुकाम दिया, इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक रेज़ किया है उसने, और आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ किए यार। पहले लोग डरते थे, घबराते थे पाकिस्तान में आने के लिए, लोग पाकिस्तान का नाम नहीं सुनना चाहते थे, लोगों को पाकिस्तान की इवन PM का भी नहीं पता था। अभी लोगों को पाकिस्तान के PM का भी पता है। टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो है ना ग्रीन पासपोर्ट को अहमियत दिलवाई है। अभी बल्कि कल न्यूज़ में देख रहा था कि टर्की और पाकिस्तान का आपस में वायदा हो रहा है कि सेम नेशनलिटी वाला, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये सारा कुछ देखें आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम नहीं होता है। अगर आप कहें ना कि यार मैं रात को सोऊं और सुबह मेरी बेड के ऊपर 1 करोड़ रुपया पड़ा हो तो ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, ये है कि अगर आपने कुछ जिन कब्जे में किया हो तो ये हो सकता है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो। सही। तो मैं यही आवाम से इल्तिजा है मेरी कि थोड़ा सा टाइम दें इनको, थोड़ा सा जो है आप वक्त दें, और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और ये जो 50,000 वाली शॉपिंग वाला, मैं उस पर आऊँ दोबारा, तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हर बंदे को पता होना चाहिए कि अगर किसी के पास पैसा आ रहा है तो वो ब्लैक या मतलब दूसरा पैसा तो नहीं है, इलीगल पैसा नहीं है, ताकि उसके पास प्रूफ होगा। अब मैं अगर बैंक में 50,000 रुपया जमा कराऊँ डेली या किसी अकाउंट में भेजूँ, ठीक है, तो मैं क्या पता तालिबानों को भेज रहा हूँ, मैं क्या पता एंटी पाकिस्तानियों को भेज रहा हूँ, मैं क्या पता इंडिया को भेज रहा हूँ, मैं रॉ को भेज रहा हूँ, किसी को क्या पता। हाँ, लेकिन अब सबको पता चलेगा कि यार ये बंदा है, बैंक वालों को, या मतलब आप कहीं से शॉपिंग करते हैं, अपना प्रूफ देते हैं आप, तो उनको पता चलेगा कि यार ये पैसा इसका लीगल है, इसने अपनी ज़ाती कमाई से इतना हिस्सा डाला है और इसने जो इसके अगेंस्ट शॉपिंग की है। तो ये बातें थी। बाकी ये है कि आवाम से यही इल्तिजा मैं करूँगा बिजनेस साहब से कि थोड़ा सा वक्त दें। बेहतरी जो है ना वो टाइम लेती है, और अच्छी चीज़ वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अच्छी चीज़ हमेशा टाइम लेती है, एकदम नहीं होती है। बच्चा जब 18 साल का होता है ना, उसको अपनी शादी की फ़िक्र पड़ जाती है, ठीक है कि यार मेरी शादी कब हो। उसके लिए शादी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो तो शादीशुदा बंदों को पता है कि कैसी है लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ होती है, तो उसमें भी उसको ना टाइम लगता है। 19 का होता है, 20 का होता है, 21 का होता है, 22 का होता है, 23 का होता है, 24 में भी हो जाती है, 25 में भी शादी हो जाती है। तो वो टाइम लगता है हर चीज़ में, ठीक है। इंसान की ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं लेकिन टाइम लगता है।
एटलीस्ट आप शुक्र मनाएं अल्लाह का कि आपकी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही तो लेकिन आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं। ठीक है, हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी डिमांड भी पूरी होती रहे। अगर आपकी नीड पूरी हो रही है, आप आजकल के दौर में 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, आप जैसा खुशनसीब बंदा कोई भी नहीं है। आपका टाइम मैं अब आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ एक और बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें महंगी हुई हैं इनके पीछे असल लॉजिक लोगों को नहीं पता, आवाम को हमारी बिल्कुल भी लॉजिक नहीं पता। वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब लेट्स सपोज आप पहले चने की प्लेट खाते थे तो वो थी 130 रुपये की। उस ये ज़रा गौर से सुनना प्लीज़, उस 130 रुपये के प्लेट के अंदर लेट्स सपोज उनकी कॉस्ट आती थी 70, मतलब जो उनकी लाइबिलिटी कॉस्ट थी, एक्सपेंसिव जो थे वो 70 रुपीज़ आते थे। अब वो क्या करते थे कि वो अपना 70 रुपीज़ कॉस्ट करके अपना उनका प्रॉफिट बनता था, वो अगर 130 की सेल करते थे तो 50 रुपये प्रॉफिट रखते थे, 80-60 रुपये। अब उन्होंने क्या किया है, अब उनको पड़ गई लेट्स सपोज 90 रुपये कॉस्ट। ठीक है, वो ये नहीं करते कि यार वो हम 40 रुपये प्रॉफिट रख लें, वो ये कहते हैं कि हम रखेंगे 60 रुपये प्रॉफिट, हम 130 की नहीं बेचेंगे, अब हम 150 रुपये की बेचेंगे। आवाम को इस चीज़ का नहीं पता। क्यों? जितने बड़े लोग हैं, जितने बिजनेसमैन हैं या जो भी बंदा है जो मतलब इस तरह की चीज़ें कर रहा है, वो ये करता है कि अपना सेठ लोग, मैं स्पेशली उनको कहूँगा, सेठ लोग जो है वो अपना प्रॉफिट नहीं कम करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने लेबर की जो है ना कट लगा देंगे तनख्वाह पे। ठीक है, अब सब मीडिया की रिसेंटली आपके सामने सारा कुछ, ठीक है, कट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब अपना प्रॉफिट नहीं कम करेंगे, चीज़ उतने की सेल करनी है या बढ़ाते नहीं है, अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं कम करना। यार आप दूसरों का सोचो, प्रॉफिट तो फिर भी हो रहा है, घर तो आपके घर का भी चूल्हा जलेगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम कर दो तो ये है कि आपका भी भला हो जाएगा, किसी और का भी भला।